तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 और इस चैप्टर की ये फर्स्ट वीडियो है। और इस वीडियो में हम 2.1 एक्सरसाइज के सभी सम्स कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए चैप्टर है कौन सा हमारा और चैप्टर का नाम क्या है और चैप्टर में करना क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए पहले। तो क्लास 8 का चैप्टर है 2। चैप्टर का नेम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब लीनियर का मतलब होता है सिंगल इक्वेशन, आपको पता ही है, और जिसमें वो वाली इक्वेशन जिसमें एक ही वेरिएबल हो, मतलब कि डिग्री हाईएस्ट उस इक्वेशन की, जिस इक्वेशन की डिग्री हाईएस्ट होती है 1 होती है, उस इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। और वेरिएबल अगर एक यूज़ हुआ हो तो 1 वेरिएबल में बोलेंगे उस इक्वेशन को। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल हमारे पास वो संख्या होती है जिसकी वैल्यू चेंज होती है। तो वेरिएबल का हमने लिखा है वैल्यू चेंजेस, मतलब वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम ले सकते हैं एक्स वाई जेड एट्सेट्रा। एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकती हैं, मतलब कि वेरिएबल हो सकते हैं। जैसे कि आप देखते ही आ रहे हैं, बाकी पीछे भी आपने जो आपकी जो क्लासेस करी हैं उन सब में आपने कहीं पे एक्स की वैल्यू आप कुछ पुट करते हो, कहीं पे कुछ पुट करते हो, अलग अलग वैल्यूज पुट करते हो। जैसे किसी इक्वेशन में एक्स की वैल्यू 1 आ गई, किसी इक्वेशन में एक्स की वैल्यू 2, किसी इक्वेशन में 5, किसी इक्वेशन में 500, किसी में 50, अलग अलग आती है ना। तो वेरिएबल वो संख्या होती है जिसकी वैल्यू हर बार चेंज होती है। और ऐसे ही एक्स है, वाई है, जेड है, ये सभी वेरिएबल्स हैं आपके। और साथ ही आपका होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है, कांस्टेंट तो वैसे आपको सिंपल पता चल ही रहा है कि जो चीज़ कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट मतलब स्थिर होती है, जो चीज़ जो बदलती नहीं। तो इसलिए लिखा है वैल्यू डू नॉट चेंज। तो जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम काउंटिंग लिखते हैं 1 2 3 एट्सेट्रा। अब काउंटिंग आप 1 लिख रहे हो तो अगर कोई चीज़ 1 है तो वो 1 ही रहेगी, अगर कोई चीज़ 2 है तो वो 2 ही रहेगी। अगर हम संख्या 2 पढ़ रहे हैं संख्या, तो उसे हम 2 ही पढ़ेंगे। कभी हमेशा कभी हम ऐसे तो नहीं करेंगे कि 2 को कभी हम 3 पढ़ लेंगे, 4 पढ़ लेंगे। 2 तो 2 ही रहेगा ना, इसलिए वो कांस्टेंट होता है। और वेरिएबल और कांस्टेंट का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे बोलते हैं टर्म। तो टर्म्स अलग अलग हो सकती हैं, जैसे 1x 1y जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं 1x 1y 1z 3x 5y 3z 9z 3x 6y एट्सेट्रा। तो कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन क्या होता है, टर्म। तो टर्म से ही पूरी इक्वेशन बनेगी। तो अगर आपको ये बातें पता है तो इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे इसके। तो जो आपकी एक्सरसाइज 2.1 है उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें वैसे है तो एक ही पार्ट, उसके आपके 9 क्वेश्चन है। फर्स्ट बॉक्स है जो फर्स्ट पार्ट है उसके 9 क्वेश्चन है। तो इनमें करना क्या है, सॉल्व एंड वेरीफाई। आपको इक्वेशंस दी गई हैं, उन इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है और वेरीफाई करना है कि आपका जो आंसर आएगा, सोल्यूशन आएगा, वो ट्रू है या नहीं, करेक्ट है या नहीं। तो अगर वो वेरिफिकेशन हो गई तो मतलब आपका आंसर ट्रू है, नहीं तो आप कुछ उसमें क्वेश्चन में गलती कर रहे हो। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है 2x - 3 इज इक्वल टू x + 2। इसको सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने का पहले बेसिक तरीका क्या है। अब इस साइड 2x है, इस साइड x है, तो आपकी मर्जी है कि आप किसी भी साइड एक साइड x वाली जो वेरिएबल वाली संख्याएं हैं वो एक साइड कर लीजिए और कांस्टेंट वाली एक साइड कर लीजिए। तो इसमें देखते हैं, जैसे इस साइड 2x है तो 2x के साइड में हम जब इक्वल टू के इस साइड जो राइट हैंड साइड जो x है, इसको अगर इस साइड लेके आएंगे तो ये नेगेटिव होगा। तो हम इस x को इस साइड ले आए और ये -3 था उसको राइट हैंड साइड में ले गए। इसका कारण क्यों है, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए यहाँ पर। तो अगर हम x को एक साइड रखेंगे और बाकी की वैल्यू को एक साइड रखेंगे तभी तो हमारी वैल्यू आएगी ना। तो हम x को इस साइड ले आए, 2x में से x गए, कितना रहता है x। और इसी तरह जो -3 था उसको हम 2 वाली साइड ले गए। और एक चीज़ और याद रखनी है कि 2x यहाँ पर था तो 2x नीचे एज इट इज़ लिखना है। 2x को आपने चेंज नहीं करना, क्योंकि इस x को राइट हैंड में साइड में जो x है इसको आप इस साइड लेके आ रहे हो, ना कि इसको। तो 2x यहीं पे पड़ा है, इस x को मैं इस साइड लेके आया तो 2x में से माइनस कर दिया। इक्वल टू में जब -3 था इसको मैं इस साइड लेके जाऊंगा
तो ये 2 तो राइट हैंड साइड में पड़ा है, तो इस 2 को मैं एज इट इज़ लिखूंगा। मैंने पहले 2 को लिख लिया। अब ये -3 था, इसको मैं 2 की साइड लेके जाऊंगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। 2 और 3 कितना हो गया 5। इसी तरह 2x में से x जब जाएंगे तो क्या रहेगा 5। अब हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करनी है। हमारी इस इक्वेशन में x की वैल्यू आ गई 5, वेरिएबल की वैल्यू आ गई 5। सभी इक्वेशन में हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें हमारी x की वैल्यू आ गई 5। अब वेरिफिकेशन के लिए हम पुट करेंगे सारी इक्वेशन जो हमें दी हुई थी, उसमें जहाँ भी x है वहाँ 5 पुट करके देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो रहे हैं या नहीं। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे तो हमारा आंसर करेक्ट है, नहीं तो रॉन्ग है। तो चलिए हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इस साइड लिख दिया मैंने राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमें दिया है 2x - 3 और राइट हैंड साइड दिया है x + 2। लेफ्ट हैंड साइड जो 2x - 3 था, यहाँ पर x की जगह मैं क्या पुट करूँगा 5। x की जगह जब मैंने 5 पुट किया तो 2 5 जा कितना हुआ मेरा 10। ये 3 साथ ही चल रहा है ऐसे की ऐसे, तो 10 में से 3 गए 7, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड में 7 आ गया। अगर राइट हैंड साइड में भी 7 आता है तो हमारा सोल्यूशन क्या है, करेक्ट है, नहीं तो रॉन्ग है। तो चलिए देखते हैं राइट हैंड साइड में क्या आता है। x + 2 था राइट हैंड साइड में, तो x की जगह 5 पुट किया, 5 + 2 कितना हो गया 7। तो लेफ्ट हैंड साइड भी 7 था और राइट हैंड साइड भी 7 था, इसलिए दोनों इक्वल हो गए। तो हमारा जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हुई, तो हमारा सोल्यूशन क्या है, करेक्ट है। आप लिख सकते हो नीचे कि आवर सोल्यूशन इज करेक्ट। तो होपफुली आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया होगा। ऐसे ही हमने बाकी सारे क्वेश्चंस करने हैं। जैसे हमें सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 5x - 6 = 2x + 9। अब 5x - 6 इक्वल टू में 2x + 9 है, तो वही प्रोसीजर सेम चलेगा कि आपने x वाली जो वेरिएबल वाली है, x हमारा वेरिएबल है, तो वेरिएबल वाली संख्याएं एक साइड करनी है और कांस्टेंट हमें एक साइड करने हैं। तो ये 2x है, ये इस साइड लेके आएंगे हम, और जो 6 है इसको इस साइड ले जाएंगे। 2x को 5x की ओर लेके आएंगे तो 5x को एज इट इज़ पड़ा रहेगा। तो 2x इस साइड लेफ्ट जो राइट हैंड साइड में क्या था प्लस का, तो लेफ्ट हैंड साइड में आकर क्या हो जाएगा माइनस का। तो 5x में से 2x माइनस करेंगे 3x आ जाएगा। ऐसे ही जो माइनस का 6 था लेफ्ट हैंड साइड में, उसको राइट हैंड साइड में लेके आएंगे जब 9 के साथ आकर वो क्या हो जाएगा प्लस का। तो 9 + 6 होगा, कितना बन जाएगा 15। अब इधर बना 3x, इधर बना 15। अब हमें तो अकेला x चाहिए, तो हमें ये 3 यहाँ से ख़त्म करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने दोनों साइड 3 से डिवाइड कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया। तो 3 से डिवाइड किया तो इस साइड जो 3 था, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा x = ये 3 से 15 कट करेंगे कितना आएगा 5। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 5। अब जब वेरिफिकेशन में हम x की जगह 5 पुट कर रहे हैं, तो देखिए क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने लिख लिया है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास 5x - 6 है और राइट हैंड साइड 2x + 9 है। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। जब लेफ्ट हैंड साइड में मैंने 5x की जगह मैंने 5 पुट किया और इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आया 19। इसी तरह राइट हैंड साइड में जब मैंने 5 पुट किया और सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आया 19। तो दोनों इक्वल आ गए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। तो हैंस वेरीफाइड, हमारा सोल्यूशन क्या है, करेक्ट है। आप लिख सकते हो और सोल्यूशन इज करेक्ट। तो 2 क्वेश्चन हो गए। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्या है, 5a - 3 और इज इक्वल टू है 3a - 5। तो सेम ही काम इसमें करना है क्वेश्चन में। जो वेरिएबल वाली संख्या है, अब वेरिएबल कौन सा है इस इक्वेशन में, a हमारा वेरिएबल है, तो वेरिएबल वाली जो संख्याएं हैं वो एक साइड ले जाएंगे और कांस्टेंट को एक साइड कर देंगे। अब 5a था इस साइड, 3a को 5a की साइड ले आए हम, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले आए 3a को। अब 5a में आके 3 माइनस हो गया, 3a माइनस हो गया, और इस -3 को हम -5 की ओर ले गए। ये -5 था, -5 का -5 ही लिखेंगे। ये माइनस का 3 इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आया है, इसलिए इसको इस साइड क्या कर देंगे, प्लस का 3 कर देंगे। अब -5 + 3, तो -5 में से 3 जाएंगे, 3 5 में से गए कितना रहता है 2, 5 की साइन साथ माइनस का साइन है, इसलिए बड़ा है 5, तो हमारा जो साइन आएगा वो किसका आएगा, माइनस का। तो -2 आ गया। अब इस साइड था 2a और इस साइड आया -2। अब हमें a की वैल्यू चाहिए, तो ये 2 खत्म करना पड़ेगा। 2 खत्म करने के लिए इस साइड 2 से डिवाइड कर देंगे और इस साइड भी 2 से डिवाइड कर देंगे। तो बोथ साइड हमने 2 से डिवाइड कर दिया। इस साइड 2 से डिवाइड किया तो 2 से 2 कैंसल, और इस साइड -2 को 2 से डिवाइड किया तो जब कैंसिल किया तो 2 1 जा 2 होता है, तो 1 आया। साइन किसका था, माइनस का, इसलिए a की वैल्यू क्या आ गई
-1। अब वेरिफिकेशन के लिए सेम प्रोसीजर करेंगे। देखिए क्या करना है, वेरिफिकेशन के लिए हम पुट करेंगे a की जगह -1। तो इस इक्वेशन में जहाँ भी हमारा a था वहाँ -1 पुट करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड में और फिर राइट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं 5a-3 है पहले, और राइट हैंड साइड में है 3a-5। लेफ्ट हैंड साइड में 5a है, a की जगह मैंने -1 लिखा। -1 की जब 5 से मल्टीप्लाई करी तो -5 आया, और ये -3 तो जो है एज इट इज़ चल रहा है, तो -5 -3 कितना हुआ, -8। और इस साइड राइट हैंड साइड में 3a-5 है, a की जगह -1 रखा, 3 की मल्टीप्लाई -1 से करी तो -3, -3 और -5 कितना हो जाएगा, -8। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो गया, राइट हैंड साइड। तो हमारा जो सोल्यूशन है वो करेक्ट है, हेंस वेरीफाइड। हमारा जो वेरिफिकेशन था वो कंप्लीट होता है इस क्वेश्चन में। तो होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। वैसे सभी क्वेश्चंस इजी हैं, एक दो क्वेश्चन किए उसके बाद आप बाकी सारे क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो। पहले आप रिटन प्रैक्टिस करोगे तब आपको ये क्वेश्चन आसानी से आ जाएंगे, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x + 9 = 5 + 3x। तो वही काम करना है इसमें भी, वेरिएबल को एक साइड करना है और कांस्टेंट को एक साइड करना है। अब जो 5x था वो यहीं पे रहेगा, 3x इस साइड आएगा और 9 इस साइड चला जाएगा। जब 3x को हम 5x की साइड लेके आए तो 5x - 3x हो गया, इक्वल टू में 5 था, अब 5 का 5 लिख दिया। 9 इस साइड प्लस में था, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके आए तो माइनस का हो गया 9। अब 5 में से 9 जाते नहीं, 9 में से 5 गए, 4 रहता है। यहाँ पे हम 5 में से 9 कम कर रहे थे इसलिए -4 आ जाएगा। 2x = कितना आ गया, -4। तो यहाँ पे हमें x अकेला चाहिए तो इसलिए हम 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर यहाँ पे 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो इस साइड भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो दोनों साइड हमने 2 से डिवाइड किया, इस साइड 2 से डिवाइड किया तो ये 2 से कैंसिल हो गया और x बचा तो x लिख दिया हमने। इस साइड जब -4 को 2 से कट किया तो कितना आया, -2। तो x की वैल्यू हमारी इसमें आई -2। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में हम पुट करेंगे x की जगह -2। हमें इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में है 5x + 9, तो हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करी, x की जगह -2 पुट किया और 5 की -2 से मल्टीप्लाई करी तो बना -10। प्लस में था 9, -10 + 9 होता है -1। और राइट हैंड साइड में इसीलिए सेम, अब जब इक्वेशन दे रखी थी क्या थी, 5 + 3x, तो 3x की जगह हम पुट कर देंगे -2। 3 के साथ x था, x की जगह पुट किया -2, तो -2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -6। और 5 प्लस में था, अब 5 में से 6 जाएंगे नहीं, 6 में से 5 जाएगा 1, 6 के साथ माइनस का साइन है, 6 बड़ा है इसलिए साइन है माइनस का, तो -1 आया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गए, हेंस वेरीफाइड। हमारा सोल्यूशन करेक्ट है। हमने जो क्वेश्चन किया उसमें सोल्यूशन निकाला था वो करेक्ट है हमारा। अब नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में है 4y + 3 = 6 + 2y। 4y + 3 = 6 + 2y। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो वेरिएबल थे उनको एक साइड कर लिया और कांस्टेंट को एक साइड। कैसे किया, 2y को हम 4y की साइड ले आएंगे इस साइड, और 3 को हम इस साइड ले जाएंगे। तो 4y की तरफ अगर 2y आएगा तो वो माइनस का हो जाएगा, 4y - 2y इक्वल टू में 6 में से 3 जाएगा तो कितना रहेगा, 3। इस साइड 3 रहा और इस साइड हमारा रहा 2y। तो 2y = 3 है, हमें y की वैल्यू चाहिए, तो y के साथ 2 है तो दोनों साइड 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड किया, इस साइड तो 2 से डिवाइड किया तो y वाला 2 कट हो जाएगा और y अकेला रह जाएगा। इस साइड 3 से डिवाइड किया 2 को, 3 2 से डिवाइड होता नहीं इसलिए फ्रैक्शन रह जाएगी 3/2। तो y की वैल्यू इसमें कितनी आई, 3/2। अब ये जो 3/2 वैल्यू है इसको हम वेरिफिकेशन के लिए यूज़ करेंगे। वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो पुट y = 3/2। हमें जो इक्वेशन गिवन है उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम जो हमने y की वैल्यू निकाली है वो पुट करके देखेंगे हमारा आंसर सही आता है या नहीं। तो पहले मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड, फिर लिखा राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास था 4y + 3 और राइट हैंड साइड में था 6 + 2y। जब लेफ्ट हैंड साइड में मैंने 4y की जगह 3/2 पुट किया, प्लस में 3 था। अब ये 3/2 4 के साथ मल्टीप्लाई में, इसलिए 2 से हम 4 को कट कर सकते हैं। 4 को कट किया कितना आया, 2। जो 2 आया,
टू की मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे, कितना बन जाएगा 6, प्लस में कितना पड़ा है 3, तो 6 + 3 हो गया हमारा 9। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। ऐसे ही हम राइट हैंड साइड में y की जगह 3/2 पुट करेंगे। 6 + 2y था, 6 + 2y की जगह पुट किया 3/2। अभी इस 2 से हम 2 को कैंसिल कर देंगे, क्या बचेगा अकेला 3, तो 6 + 3 कितना हो जाएगा 9। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गए, हैंस वेरीफाइड। हमारा सोल्यूशन क्या है, करेक्ट है। हैंस लिख सकते हो, सो अवर सोल्यूशन इज अ करेक्ट। तो अब तक हमारे 5 क्वेश्चन हो गए हैं। 6th क्वेश्चन पे आते हैं। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम है, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। 6th क्वेश्चन में है 3x - 1 = 15 - x। अब सेम प्रोसीजर, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि वेरिएबल एक साइड करना है और कांस्टेंट एक साइड। तो ये वाला जो x था माइनस में है, राइट हैंड साइड में माइनस में है, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे इक्वल टू के साइन के, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आने पर इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो 3x + x हो जाएगा, -1 उस साइड जाएगा 15 की ओर, तो -1 15 में क्या हो जाएगा, जाकर ऐड हो जाएगा। इस साइड 3x + x हो गया और इस साइड क्या हो गया हमारा 15 + 1। अब 15 + 1 होता है 16 और इस साइड 3x और 1x कितना हो गया 4x। तो 4x = 16। हमें x की वैल्यू चाहिए तो इस साइड 4 को ख़त्म करना पड़ेगा, इसलिए हम दोनों साइड क्या कर देंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे 4 से डिवाइड किया तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा x, और 16/4 था तो 16 को 4 से कट करने पे आंसर आता है 4। अब x की वैल्यू 4 आ गई। इस x की वैल्यू को हम यूज़ करेंगे वेरिफिकेशन के लिए। तो वेरिफिकेशन में क्या करना है, पुट x = 4। तो जो हमें इक्वेशन दी गई है उसमें हम पुट करेंगे x की जगह 4। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखा पहले हमने, लेफ्ट हैंड साइड था 3x - 1 और फिर है राइट हैंड साइड, वो है 15 - x। अब लेफ्ट हैंड साइड 3x - 1 था, x की जगह हमने 4 पुट किया, 3 4 जा कितना होता है 12, 12 में से 1 माइनस करेंगे, कितना रहेगा 11। इसी तरह राइट हैंड साइड में 15 - x था, 15 - x की जगह हम पुट कर देंगे 4, तो 15 में से 4 माइनस करेंगे, कितना आएगा 11। तो लेफ्ट हैंड साइड भी 11 आया था और राइट हैंड साइड भी 11 आया, दोनों इक्वल हो गए। तो हमारा सोल्यूशन क्या है, करेक्ट है। आप लिख सकते हो हैंस वेरीफाइड, आवर सोल्यूशन इज करेक्ट, आवर आंसर इज करेक्ट। अब इसके आगे है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन है हमारे पास 4x + 3 और 2 ब्रैकेट में x - 1 + 5। अब कुछ नहीं, आपको उलझाने के लिए ये ब्रैकेट में दे दिया, तो आपको पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करके इक्वेशन प्रॉपर बनानी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 2 की मल्टीप्लाई पहले इस x से कर देंगे और फिर 2 की मल्टीप्लाई -1 से कर देंगे। तो इस साइड 4x + 3 था, हमने वैसे का वैसा लिख दिया, इक्वल टू में 2 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर वाले x से करी तो आया 2x, 1 से करी 2 आएगा, माइनस का 1 था इसलिए -2 आ जाएगा, प्लस में 5 ऊपर था तो नीचे एज इट इज़ लिख दिया। अब 4x + 3 = 2x + 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 2 और प्लस का 5, 5 में से 2 का कितना रहता है 3, इसलिए नीचे 3 आया। तो ये इक्वेशन बन गई प्रॉपर। अब वही सेम प्रोसीजर करना है, 2x को इस साइड लेके जाएंगे, 3 को इस साइड लेके आएंगे। अब जब 2x को इस साइड लेके आए तो 4x - 2x किया, और इस साइड 3 था, 3 इस साइड था, ये 3 इस साइड आएगा, तो 3 में से 3 गए, कितना रहता है 0, और इस साइड हमारे पास बचा 2x। तो हमें x की वैल्यू चाहिए तो दोनों साइड हम 2 से डिवाइड कर देंगे। इस साइड 2 से डिवाइड किया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा x की वैल्यू आई 0, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं 0 आता है, तो x की वैल्यू 0 आई। अब वेरिफिकेशन के लिए x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, पुट x = 0। लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू 0 पुट करने पे हमें प्राप्त हुआ 3, हमें मिला कितना 3 मिला, क्योंकि 4x था, x की जगह 0 पुट किया, 4 की 0 से मल्टीप्लाई 0 + 3, तो कितना आया 3। इसी तरह राइट हैंड साइड में 0 पुट करेंगे, x की जगह 0 पुट किया, -1 है तो 0 - 1 और साथ में 2 पड़ा है, प्लस में 5, बाकी सब कुछ वैसे लिखेंगे, सिर्फ x की वैल्यू पुट करिए। अब 0 में से 1 तो माइनस होगा नहीं, तो -1 ही लिख देंगे, क्योंकि 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 × -1 है प्लस 5, 2 की -1 से मल्टीप्लाई करिए, -2 + 5, और 5 में से 2 गए, कितना रहता है 3। लेफ्ट हैंड साइड में 3 आया था और राइट हैंड साइड में भी क्या है हमारा 3 आया है, तो दोनों इक्वल आ गए, हैंस वेरीफाइड, आवर सोल्यूशन इज करेक्ट। इसके बाद है 8th क्वेश्चन। अब हमारा 8th और 9th दो ही क्वेश्चन रह गए हैं। तो 8th क्वेश्चन हमारा है 3l - 5 = में 4l + 2 - 6।
अब सेम जो हमने 7th क्वेश्चन किया है वैसे ही आपको इक्वेशन बना कर दे रखी है। इसमें पहले इक्वेशन को प्रॉपर सॉल्व करेंगे, फिर इसका आंसर निकालेंगे। 3l-5 था इक्वल टू में 4l+2 था, तो 4 की मल्टीप्लाई पहले हमने l से करी तो 4l आया, प्लस का साइन लगा दिया। और फिर 4 की मल्टीप्लाई हमने करी 2 से, 4 की मल्टीप्लाई 2 से करने पे आया 8। ठीक है, तो इसमें बाद में था -6। अब ये 8 - 6 करेंगे कितना रहेगा 2, 4l का 4l लिख दिया नीचे, और 3l-5 का 3l-5। अब सेम इक्वेशन बन गई। अब 4l को हम इस साइड ले आएंगे और -5 को इस साइड ले आएंगे। अब 3l में से 4l आकर इस साइड हो जाएगा माइनस, और ये -5 उस साइड जाकर हो जाएगा प्लस। अब 2 + 5 कितना हो गया 7। तो इस साइड 3l में से 4l माइनस करेंगे तो माइनस का l आएगा। अब माइनस का l = 7 है। अब इस साइड हमें l अकेला चाहिए, इसलिए हमने -1 से बोथ साइड डिवाइड कर दिया। इस साइड माइनस से डिवाइड किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 तो हम आपका खत्म ही हो जाएगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह 7/-1 लिखा है, ये -1 ऊपर चला जाएगा, ये कितना बन जाएगा, l की वैल्यू कितनी आ जाएगी -7। अब वेरिफिकेशन करनी है तो l की वैल्यू -7 पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड है 3l-5, l की जगह हमने लिखा -7, -7 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा -21। माइनस का 5 है साथ, -21 - 5 कितना हो गया -26। इसी तरह राइट हैंड साइड में पुट किया, 4l, l की जगह हमने पुट किया -7 + 2 कितना हो जाएगा -5। -5 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा -20, और साथ ही पड़ा है -6, -20 - 6 कितना हुआ -26। तो बोथ साइड इक्वल आ गए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो इक्वल लिख देंगे और लिख देंगे हैंस वेरीफाइड आवर सोल्यूशन इज करेक्ट। तो होपफुली आपको 8 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। चलिए अब 9th क्वेश्चन करते हैं। 9th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और इस 2.1 एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। लिखा है 6x = 5 ब्रैकेट में x + 10 - 2। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें प्रॉपर इक्वेशन बनानी पड़ेगी। उसके लिए 6x एज इट इज़ लिखा, इक्वल टू में 5 की मल्टीप्लाई पहले x से करी, ब्रैकेट में x से करी तो 5x आया, प्लस का साइन था तो प्लस लगा दिया। 5 की मल्टीप्लाई अब 10 से करेंगे कितना आएगा 50। तो 50 यहाँ पे लिख दिया, नीचे हमने -2। तो इसमें अब क्या लिखेंगे 6x = 5x प्लस 50 - 2 है, 15 में से 2 गए 48। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई 6x = 5x प्लस 48। अब जो वेरिएबल है 5x उसको हम 6x की ओर ले जाएंगे। अब इस साइड कोई कांस्टेंट नहीं है तो हमें ले जाने की ज़रूरत नहीं है, 48 एज इट इज़ रहेगा इस साइड। अब 5x को 6x की ओर लेकर गए तो 6x - 5x हो गया। 6x में से 5x माइनस करेंगे कितना आएगा x, और इस साइड कितना है 48। तो x की वैल्यू कितनी आई 48। वेरिफिकेशन के लिए x की वैल्यू 48 पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड था 6x, x की जगह 48 पुट किया और 6 से मल्टीप्लाई करी तो कितना आया 288। इसी तरह राइट हैंड साइड में 5 × x + 10 - 2 था। तो अब यहाँ पर 5 ब्रैकेट में पुट किया, x की जगह 48 + 10 -2। तो 48 + 10 कितना हो गया 58। 58 के हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 290 माइनस में 2। 290 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 288। लेफ्ट हैंड साइड में भी 288 आया था और राइट हैंड साइड में भी 288 आया है। तो हमारा आंसर क्या है करेक्ट है। तो इसी तरह आप कर सकते हो। तो यहीं पर हमारा जो 2.1 एक्सरसाइज है वो ख़त्म होती है। तो होप करते हैं आपको क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को आगे से आगे फैलाइए। जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं आप। तो एंड में यही कहना चाहूँगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, हैव अ नाइस डे।